हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जी। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके लिए बनाई जा रही है। तो इस रीडिंग के दौरान जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके चलो, तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में 2 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। ओके सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहां पर देखने को मिल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी है जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड की, ओके, एंड लवर्स, ब्यूटीफुल। देखो, सबसे पहले तो डिवाइन कनेक्शन में डेफिनेटली आप लोग हो सकते हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, ओके। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं ये देख पा रही हूँ, लवर्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिसअंडरस्टूड करा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की, यानी शख्स ने आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करा है, या फिर किन्हीं चीजों के लिए आपने, हो सकता है कि इनको मिसअंडरस्टूड करा है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हो, और जिस वजह से ये कभी अपने आप को ना आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने दिल की बातें आपके सामने नहीं रख पाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपने दिल की बातें आपके सामने रखेंगे ना, तो या तो आप इनके इमोशंस को समझते नहीं हो, या आप उनके इमोशंस का मजाक उड़ाते हो, या फिर आप उस तरीके से चीजों को नहीं लेते हो जिस तरीके से ये चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ अपना ही मतलब निकाल लेते हो उनकी बातों का। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इन्हें ना अच्छे से नहीं समझते हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, अपनी चीजों को हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और ये खुल के आपके सामने ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है, ओपन अप नहीं होते हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने। इस समय भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, एंड दैट व्हाट आई सी है, जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना। जब से आपके साथ सेपरेशन हुआ है ना, तो ये पर्सन इज लाइक बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। डिसअपॉइंटमेंट, अकेलापन, एक हेल्पलेसनेस की एनर्जी है, होपलेसनेस की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इज लाइक अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए ना आपने बहुत कोशिश करी है, मतलब एक जो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना, आपने पूरी कोशिश करी कि रिश्ता खत्म ना हो, आप दोनों अलग ना हो, ठीक है। आपने इन्हें कितने ही कॉल करे, कितने ही मैसेज करे, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लगा कि ये आपको ना इग्नोर कर रहे हैं, और शायद ये खुद ही रिश्ते को नहीं सुधारना चाहते हैं। जबकि ये कहीं ना कहीं अगर अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते ना, तो आज शायद सिचुएशन कुछ और ही होती। तो ये लिटरली फील सम टाइम कि शायद ये खुद ही रिश्ता नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, जबकि आपने इन्हें दसियों कॉल, मैसेजेस करे, बट आपको इनकी तरफ से वो रिप्लाई, वो एक्शंस मिले ही नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर ना लिटरली ऐसी एनर्जी है जहां पर वो चीज आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग रही है, बहुत अपसेट रहे हो आप इस सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। आप बहुत इमोशनली ड्रेन कहीं ना कहीं आपने फील करा है, इमोशनल एंजाइटी आपने फील करी है, आपको ऐसा लगने लगा था कि शख्स आपको कभी समझते ही नहीं है,
ठीक है। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कई रातें आपने ऐसी बिताई हैं जहां पर आप सोए नहीं, आप पछताए नहीं, बल्कि आप रोए, ठीक है, आप रोए इनको याद करते हुए। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिस चीज का आपको ज्यादा बुरा लगा है ना, वो है इनकी ट्रीटमेंट। जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्शन और अपने वर्ड से आपको ट्रीट करा ना, उस चीज से आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपने अपने आप की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सुनी, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने झुकने नहीं दिया। आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट हो गए, चुप हो गए, इनको चेज नहीं करा, ठीक है। सो आपने अपनी, और कहीं ना कहीं आप यही चाहते थे कि अगर ये शख्स आपसे प्यार करता है ना, तो ये शख्स अब खुद आएगा, क्योंकि आप यही मानते हो ना कि यार ये रिश्ता आपके अकेले का तो है नहीं, रिश्ता तो आप दोनों का है। और अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो अब उसकी भी तो बारी है कि वो भी एफर्ट्स डाले, ठीक है। रिश्ता सिर्फ अब उसका अकेले का तो नहीं है, या आपका अकेले का तो नहीं है। एफर्ट होने चाहिए तो दोनों तरफ से होने चाहिए, और आपको वही इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं मिल रहा था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मिले, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की सुनी और कहीं ना कहीं आपने चीजें छोड़ दी, डिवाइन पर छोड़ दी, ठीक है। और अब आप यही सोचकर बैठे हुए हो कि अगर डिवाइन की मर्जी है तो ये शख्स आपको मिल जाएगा, और अगर डिवाइन की मर्जी नहीं है तो फिर आपको ये शख्स भी नहीं चाहिए। तो दैट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है इनके बीच में ना फैमिली इश्यूज भी रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही, हो सकता है इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है कि आपसे मिले, आपकी शादी करें, और कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। सो देयर कैन बी अ फैमिली इशू ऑल्सो, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। बट यू नो व्हाट, ये पर्सन हिडन में कुछ एफर्ट्स जरूर डाल रहे हैं, कुछ हिडन एक्शंस ले रहे हैं, इन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं कुछ हिडन एक्शंस, जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं, बट ये बहुत जल्दी एक्शंस आपके सामने आएंगे। आप देख पाओगे कि ये पर्सन कितने एफर्ट्स अब डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। सो लिटरली ये कुछ हिडन एक्शंस जो हैं वो अब ये लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब वो हिडन एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अपने कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे हैबिट्स को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं पसंद थी, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सो लिटरली कुछ तो हिडन एक्शन ये पर्सन ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि ये कनेक्शन बचे, ये कनेक्शन सही हो, कंपैटिबल फील करते हैं वो अब आपको। आपसे दूर होने के बाद उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि आप लोग कितने परफेक्ट पार्टनर हो। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है ना, सो ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, और आपसे अच्छा उन्हें कोई नहीं मिल सकता है, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिल सकता। हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, ठीक है, कुछ ऐसे लोग रहे हों इनके आसपास जो इनको अट्रैक्ट करना चाहते थे अपनी तरफ, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और बहुत से लोग उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल दिमाग में अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है। और ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये अब आपको वापस पाना चाहते हैं। इनके लिए वो लोग, मतलब जो इनको चेस कर रहे हैं ना, उनके लिए अब उनका कोई मतलब नहीं है। जो आप इन्हें नहीं मिल रहे हो ना, ये अब आपके पीछे भाग रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कितने ही बिजी क्यों ना हो अपने काम में, कितना ही इंडल्ज क्यों ना अपने काम में, फिर भी ये आपको याद कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं ये आपके सामने। इस शख्स जो है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड 7 ऑफ कप जैसी एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन देखो खुद तो कंफ्यूज्ड है, खुद तो ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, खुद तो अटके पड़े हैं, स्टक्ड है अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ इनकी वजह से आप भी स्टक होकर रह गए हो। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना आप भी कहीं ना कहीं स्टक होकर रह गए हो, आप भी इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये आपको मूव ऑन ही नहीं करने देते, ठीक है। जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको वापस वो पुरानी बातें याद आ जाएंगी, आप मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है। सो लिटरली ये खुद ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये खुद तो स्टक है, खुद तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, खुद आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और इनकी वजह से आपको भी इनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। आप भी अपने दिल दिमाग से इन्हें नहीं निकाल पा रहे हो। आज भी आप कितना ही प्रिटेंड क्यों ना करो कि आप इन्हें भूल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपके दिल दिमाग में इनके लिए प्यार है, ठीक है। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो। दैट व्हाट आई सी हियर। और आपके लिए इनके दिल में बहुत प्यार है, आप इन्हें आज भी बहुत मिस करते हो, ठीक है। और आप दुनिया को लेकिन ये दिखाते नहीं हो, पर है ऐसा, ठीक है। दैट व्हाट आई सी हियर। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। राइटनेस, ओके, सही वक्त का इंतजार करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। हीलिंग, ब्यूटिफुल। पेशेंस, sorrow, schizophrenia, the fool, rebel, breakthrough, harmony and bottom में यहाँ पर alumnus। वो होता है ना कि आपके जाने के बाद आपकी कद्र होना, ठीक है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब से आप दूर गए हो ना, तो इन्होंने ये महसूस करने लगा कि इनके दिल में कितने डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स है आपके लिए, सो ये लिटरली आपके दूर जाने के बाद इन्हें ये चीजें रियलाइज हुई हैं, आपसे दूर जाने के बाद इन्हें ये चीजें दिख रही हैं कि आप क्या हो इनके लिए, आप इनके दिल में कितने ज्यादा हो, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद इन्हें ये चीज महसूस हुआ है एंड ये बहुत ज्यादा ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये एकदम से आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको आपका डिजर्व्ड लव देना चाहते हैं, आपको एकदम वो होता है ना कि प्रिंसेस की तरह आपको ट्रीटमेंट देना, ठीक है, आपकी हर इच्छा, आपकी विशेस को पूरा कर पाना, ठीक है। ये अपने आप को उतना स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपने आप को इतना चेंज कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि ये आपको हील कर पाए, आपको खुशियां दे पाए, आपको प्रोटेक्ट कर पाए, आपकी विशेस को पूरा कर पाए। तो ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ ना एक सिक्योरिटी फील होती है और आपसे दूर होने के बाद ना ये बहुत इनसिक्योर से हो गए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। आपको लेकर इनकी जो पॉसेसिवनेस है, आपको लेकर जो इनका ऑब्सेशन है ना, वो और भी बढ़ गया है आपसे दूर होने के बाद, ठीक है। और इन्हें कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना, इन्हें अपना लेसन भी मिल रहा है। रिबेल की एनर्जी यहाँ पर है, फूल की एनर्जी यहाँ पर है, इन्हें अपना लेसन मिल रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा है, इन्हें अब आज अपना लेसन मिल रहा है उन चीजों का। शायद ये थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है जो इनके बहुत करीबी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर ये अपना कर्मा देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कई बार आपको हो सकता है कि आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपका इनके कार्मिक रिलेशनशिप है। शायद ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट था ही नहीं और ये कार्मिक रिलेशनशिप था, तो हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा एक तरीके से कर्मा मिला है। आपको लिए भी ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, अननेसेसरी फाइट्स आप दोनों के बीच में होने लग गई थी। तो ये समटाइम यू फील कि क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप था भी या नहीं, ठीक है। सो शायद आप गलत समझते थे, हो सकता है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम था ही नहीं, ठीक है। तो कई बार आप भी इस चीज को लेकर डाउट में हो, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में इस समय जो भी पर्सन है ना, वो उनका कार्मिक पर्सन है, ठीक है, वो उनका कार्मिक पर्सन है। सो दैट व्हाट आल्सो आई सी है। यहाँ पर है फूल एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ये पर्सन जो है आपके साथ एक और नई शुरुआत करना चाहता है, एक और रीयूनियन, ये ना फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आए, आपसे सेकंड चांस मांगे, और यही चीज ये पार्टनर आपके लिए करना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। इनके दिल में जो ट्रू फीलिंग्स है ना आपको लेकर, जो इमोशंस है, वो इन इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके दिल में जो भी इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो खत्म होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो उनको खत्म करना चाहते हैं। और अगर किसी तरीके से फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं उन फाइट को खत्म करना चाहते हैं। उस फाइट का कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट को लेकर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है ना, उस सब्जेक्ट का, उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन आप दोनों को मिलेगा और फिर से आप दोनों एक होंगे। इनकी ये आपके पास तभी आएंगे जब इनके पास कोई सोल्यूशन होगा, या फिर इनके पास कोई सॉलिड ऑफर होगा आपको देने के लिए, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, और आपसे आप ये मत सोचो कि आपसे दूर होकर ये खुश हैं, हैप्पी हैं, नहीं। शायद आप इनके चेहरे से पता नहीं लगा पा रहे हो ये चीज कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ना अपने चेहरे पर वो चीजें नहीं आने देते हैं, अपने चेहरे पर वो दुख नहीं आने देते हैं, या अपने चेहरे पर वो परेशानी नहीं आने देते हैं जो उनके दिल में है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी परेशानी, अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस में हो आप दोनों,
ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो अंदर ही अंदर बहुत सौरों की एनर्जी में, सैड एनर्जी में रो रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। और उनके ऐसे हालात है कि वो अपने ये रोना, अपनी परेशानी किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं। इनके आसपास भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है जिनसे ये एडवाइस ले, जो इनको सही तरीके से गाइड कर सके, तो ऐसा भी कोई नहीं है, ठीक है। ये बस एक सही समय का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्हें एक सही समय चाहिए ताकि ये आपको अप्रोच करें और आपसे बात कर सके। तो ये दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है। और जैसे ही इन्हें वो सही समय मिलेगा वो आपको अप्रोच करेंगे। इस रिलेशनशिप में ना मैं एक प्रॉब्लम और देख रही हूं, और वो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर आपसे ज्यादा, इस रिश्ते से ज्यादा उन्होंने या तो भरोसा कर रहे हैं अपने किसी एक्सटर्नल पर्सन पर, या तो अपने फ्रेंड पर करेंगे, अपनी फैमिली की सुनेंगे, या किसी बाहर वाले की सुनेंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा मतलब जैसे है ना प्रभावित हो जाते हैं आपके पार्टनर, वो एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके रिलेशनशिप को जो खराब कर रहा है ना वो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है ना उस वजह से आपके पार्टनर आपके सामने खुलकर नहीं आते हैं। उस वजह से आपके पार्टनर जो है उस सामने वाले के माइंड से चलने लग जाते हैं। यानी हो सकता है अगर उनके फ्रेंड उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड के हिसाब से चलेंगे, या फिर अगर उनके मदर या फादर उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर अगर उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये उनके हिसाब से चलेंगे। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी एक बहुत बड़ी वजह मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस रिश्ते के खराब होने की, ठीक है। सो दैट व्हाट आल्सो आई सी हियर। सो लेट अस चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं विद चलो लेट्स टेक दिस कार्ड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहां पर है न्यू लव, ओके, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके, फ्रेंड्स, होम, okay, truth, ghosted, hookup, unexpected, and bottom में यहाँ पर है म्यूजिक। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये इस फेज को में दोबारा आ जाना चाहते हैं। ये फेज वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। जब आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, कितना अच्छा समय, कितना ब्यूटीफुल टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया, कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं उनकी आपके पार्टनर के दिमाग में, आपके दिमाग में। एकदम लाइक आप दोनों का प्यार था ना, एकदम वो था ना कि बच्चों की तरह, ठीक है, एक दूसरे के साथ थे बस, ठीक है। बस प्यार था, इनोसेंस था इस प्यार में। तब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई माइंड गेम्स नहीं खेला जा रहा था, कोई मैनिपुलेशन नहीं थी, ठीक है। सिर्फ लॉयल्टी थी, ऑनेस्टी थी, अनकंडीशनल लव था। जो आप चाहते थे आप इनसे कहते थे, जो ये चाहते थे ये आपसे कहते थे। एंड लिटरली ये उस फेज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। घंटों घंटों एक दूसरे से बात करना एंड एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, बात बात पर लव यू बोलना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव कि ये उस फेज को दोबारा बहुत मिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बट कहीं ना कहीं इन्हें आपको छोड़ना पड़ा, किन्हीं मजबूरियों के कारण इन्हें आपको छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, ये नहीं थे, या फिर इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली की, अपने करियर की। सो कहीं ना कहीं ये जो है इन्हें आपको छोड़ना पड़ा, बट ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते नहीं थे। दैट व्हाट आई सी हियर, ठीक है। कुछ मजबूरियां थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे, और अगर ये आपसे दूर भी गए ना तो बहुत हेवी हार्ट से ये आपसे दूर गए हैं, ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। और आज ये इन्हें अपने लाइफ लेसन जब मिल गया है ना, ठीक है, या तो ये चीज इनके साथ होने वाली है या फिर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ये एनर्जी है एनलाइटमेंट की। यानी ये अपने मिस्टेक्स के बारे में बहुत ज्यादा याद आ रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी वजह से रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक हो गया था। इन्होंने ही हर लड़ाई की जड़ यही थे, अननेसेसरी फाइट्स इनकी वजह से होती थी, ठीक है।
और बहुत टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप इनकी वजह से, और ब्लेम इन्होंने हमेशा आपके ऊपर डाला, कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा। तो एक एनलाइटमेंट इन्हें हो रही है जहां पर ये समझ पा रहे हैं कि इनकी क्या गलती थी और ये अपनी उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो वो एनर्जी में यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ। इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि इन्होंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी इन्होंने अपने दोस्तों पर या दूसरों पर, बाहर वालों पर भरोसा करके कितनी गलती करी। ठीक है, सो अपनी गलती का पछतावा इन्हें हो रहा है बेसिकली, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन वही एनर्जी है ना, ये मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ ट्रुथ एंड होम की एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं बहुत कुछ है इनके दिल दिमाग में जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। ये खत्म नहीं करना चाहते चीजों को, यहाँ पर बहुत कुछ है, ये कुछ सच आपके सामने रखना चाहते हैं, कोई ऐसा सच जो अभी तक आपको नहीं पता है, और अब ये वो चीज आपके सामने रखेंगे, चीजों को सही करना चाहेंगे। और अगर इन्होंने आपको ब्लेम करा, अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश करी, ठीक है, सो अब ये पर्सन जो है वो सब कुछ आपके सामने ओपन अप होंगे और सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन सुधरना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू बैक होम, ये घर वापस आना चाहते हैं। इनका घर क्या है? आप। ठीक है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये लिटरली सुधर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, सुधर चुके हैं, इनके अंदर बहुत बदलाव आया है। ठीक है, आप भी अगर अब इनसे बात करोगे ना तो यू विल फील कि कितने चेंजेस इनके अंदर आए हैं। ये पर्सन ने आपको गोस्ट करा, हो सकता है ये अगर आपको छोड़कर गए तो उन चीजों की क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन भी आपको देने के लिए तैयार है। अब ये पर्सन जो है बाय हुक और बाय कुक बस ये अब आपको पाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। और ये आपकी लाइफ में एकदम अनएक्सपेक्टेड एंट्री लेंगे, एकदम से। ठीक है, एकदम से जैसे आपकी लाइफ में वापस आ जाना, इस तरीके से ये वापस आएंगे। ठीक है, और शायद आपको सोचने का भी मौका नहीं मिले। ठीक है, और आपसे आकर सीधा या तो सॉरी कहेंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, जो भी इनके दिल में है आपको लेकर, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये आपसे करने वाले हैं आपकी तरफ आकर। ओके, लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। नो वन कंपेयर्स एंड नॉट द राइट टाइम, बस सही वक्त इन्हें चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये आपकी तरफ से किसी तरीके के हिंट का वेट कर रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कोई हिंट दो कि हाँ आप इन्हें आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो, आप इन्हें माफ कर दोगे आप। सो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है किसी तरीके के हिंट का वेट कर रहे हो। एंड इन्हें इतना समझ में आ चुका है कि हर रिश्ता यूनिक होता है, और वो अब इस रिश्ते को ना कंपेयर नहीं करना चाहते, वो आपको कंपेयर नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। इस शख्स ने ना आपको कंपेयर करके दूसरों के साथ बहुत डाउन फील करवाया, बहुत इनसिक्योर फील करवाया कि देखो वो कितनी सुंदर है, आप कितने सुंदर नहीं हो। मैं किसी को वो ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट एक कंपैरिजन की तरह, उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, इसकी कितनी अच्छी चॉइस है, तुम्हारी क्यों नहीं है, और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने ना अपने कंपैरिजन से आपको बहुत इंफीरियर फील करवाया। ठीक है, आपको कंपेयर कर कर कर, एंड जबकि रिश्ते में ऐसा नहीं होता। आप चाहते थे कि आप जैसे हो, आप जो हो, ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपको चेंज नहीं करनी। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है, isn't it? So that what you believe। बट इस शख्स ने आपको बहुत ज्यादा कंपेयर करा है। ठीक है, एंड अब ये एहसास कर चुके हैं कि आप जो हो ना, आप जैसे हो, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बातें करते हो, जैसी आपकी चॉइसेस हैं, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, ये वैसे आपको पसंद करना चाहते हैं। क्योंकि आपने भी इन्हें एहसास करवा दिया है कि भाई सिर्फ मतलब आपने ना लिटरली ये चीज रियलाइज करवा दी है यहाँ पर कि भाई सिर्फ तुम ही नहीं हो। ठीक है, कि सिर्फ भाई तुम ही नहीं हो, बल्कि बहुत लोग हैं मेरे पीछे, बहुत ऑप्शंस है मेरे पास, यू नो। सो आपने ये चीज दिखा दी है। ठीक है, कि अगर मैं जैसी हूं वैसे तुमने मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो इट्स ओके। ठीक है, सो यू आर जस्ट, आपने इन्हें दिखा दिया है कि आप कि ये आपको किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे ओके, और कार्ड्स दिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज गैसलाइटिंग यू। ठीक है, ये पर्सन ना जानबूझकर आपको ट्रिगर करते थे कि आप फाइट करो इनसे, आप लड़ो इनसे, यू नो, आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाना। और जब आप इनसे फाइट करते थे तो कहीं ना कहीं आप ही पे ब्लेम डाल देते, भाई फाइट तो तुम ही करती हो, जबकि ट्रिगर ये कर रहे होते थे।
ठीक है, ट्रिगर यही कर रहे होते थे उस फाइट को, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। और आज ये सब कुछ इन्हें याद आ रहा है, अपनी गलतियां दिख रही हैं इन्हें, ऐसा नहीं है कि अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, पूरी आंखें खुली हुई हैं इनकी, सब कुछ होशो हवास है इनका पूरे तरीके से। नर्वसनेस की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, यानी ये पर्सन इस समय स्ट्रांगली नर्वस की एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे एफर्ट्स डाले। ये अब आपको ना एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं, अपने वर्ड्स से ज्यादा ये अपने एक्शन से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम मुझे अपने एक्शंस में दिखाओ, मुझे सिर्फ आकर कहो मत कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, प्रूफ करो। यू नीड द प्रूफ राइट नाउ, आपको चाहिए, आप प्रूफ चाहते हो इनसे, ठीक है, क्योंकि कहने को तो इंसान कुछ भी कहता है, लेकिन एक प्रूफ चाहते हो आप इनसे, ठीक है। एंड माई ड्रीम्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एट एनी कॉस्ट। ये आप ही के साथ फ्यूचर सोचते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं। जो अभी तक ये अनक्लियर है ना, आई कैन सी दैट एनर्जी कि अब इनके अंदर वो क्लैरिटी आएगी, ठीक है, ये क्लियर होंगे अपनी चीजों को लेकर और एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप भी स्टक ना रहो और ये भी स्टक ना रहे। जो भी इनकी मेंटालिटी थी ना, गेम्स खेलना आपके अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, एंड आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी करना, कोई भी ऐसे एक्शंस करना, कुछ भी ऐसे लाइक किसी और से बात करना जानबूझकर, ठीक है, ताकि आपके अटेंशन मिले, है ना, या फिर मतलब कुछ भी ऐसे गेम्स अगर आपके पार्टनर खेल रहे थे, वो चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं उनमें। जो भी आप इन्हें हर्ट करा है, अगर हर्ट देखो इस सेपरेशन से सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुए हो, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं। ओके, चलो लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज डिवाइन। सबसे पहले है आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विद यू बट आई कांट। ये बहुत हेल्पलेस है, ये आपके साथ होना चाहते हैं बट ये आपके साथ हो नहीं पा रहे हैं। ओके, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। ये मत समझो कि इनका प्यार आपके लिए कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं, बढ़ रहा है इनका प्यार आपके लिए। इस कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन उन्हें खुशी नहीं देता है, दिल से खुशी मिलती है आपके साथ। अब इन्हें हर तरीके से सेटिस्फाई करते हो, यू नो, मेंटली आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रोते हैं। एंड अब जो इनके साथ नहीं होना, ये बहुत अकेले हैं, ठीक है, अकेले पड़ चुके हैं, इन्हें समझ में आ चुका है कि इतने अच्छे से इन्हें कोई नहीं समझेगा, ये आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं इस समय। एंड ये लिटरली अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं। ये बहुत गिल्टी हैं, जिस भी तरीके से इन्होंने आपसे बिहेव करा, कुछ भी अगर इन्होंने गलत आपको कहा, उन सब चीजों के लिए गिल्टी हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एंड बहुत ब्यूटीफुल भी मान रहे हैं आपको, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। मैंने कहा ना, जैसे आप हो, जो आप हो, ये वैसे आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वैसे आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, चीजें यहाँ एंड नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये लिटरली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो हो, जैसे हो वैसे। चलो अब कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। ओके, सॉरी, ये गाइडेंस सबसे पहले क्या है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ब्यूटिफुल। अब बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, अब वक्त आ चुका है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सोच समझकर एक्शन लेने की एनर्जी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो, आपको कहीं ना आप ना एक थॉट पैटर्न में आपने अपने आप को बांध लिया, ठीक है, आपको जरूरत है कि आप उस थॉट पैटर्न से निकल कर सोचो, ठीक है। सो उस चीज को समझना अच्छे से कि आप क्या हो ना, आप एक सोच में बंध चुके हो कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये पर्सन जो है आपको प्यार नहीं करता है, ये पर्सन धोखेबाज है, ये पर्सन चीटर है, इस थॉट में ना आप बंध चुके हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, ठीक है, रियल नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या, अपने इस थॉट पैटर्न से बाहर निकलकर सोचना है, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है जो ये कह रहा है वो सच है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है जो ये रीजंस दे रहे हैं वो भी सच है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इट इज एनर्जी जहां पर आपको अपने थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, कि आपको अपने थॉट पैटर्न से बाहर निकलना है।
जो आप सोच रहे हो उससे हटकर भी सोच कर देखो, क्या पता अभी तक आप वो सोच तक पहुंचे ही नहीं जो सोच एक्चुअली में होनी चाहिए, जो चीज एक्चुअली में है। हो सकता है वाकई में इनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हो जो अभी तक आपके सामने ही नहीं आए हैं, है ना। तो आपको अपनी सोच से हटकर सोचना है। आपके ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकल होकर सोच समझकर आपने डिसीजन लेना है, इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं रखना है आपने, ठीक है। एंड डेफिनेटली अब रेजोल्यूशन होगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से खराब हो रही थी चीजें, तो नाउ आई कैन सी कि अब वो नेगेटिविटी खत्म होगी एंड चीजें सही होंगी, ठीक है। सो अब नेगेटिविटी एंड होते हुए भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो वो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव पैटर्न अब खत्म हो रहा है एंड चीजें बेहतर हो रही हैं। दैट व्हाट आई सी हियर। सो ब्यूटीफुल गाइज, कैसी लगी आज की रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करें। ओके, सो बाय।